सो हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एमकॉम सेकेंड ईयर MCQ 3 यूनिट नंबर 4 सैम्पलिंग स्ट्रक्चर। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। सेंसस एंड सैंपल, व्हाई सैम्पलिंग एसेंशियल ऑफ अ गुड सैंपल, मेथड ऑफ सैम्पलिंग, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रैंडम सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड क्या होता है। कई बार क्वेश्चन भी आया इसके ऊपर, एसेंशियल ऑफ गुड सैम्पलिंग क्या होता है, रैंडम सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड क्या होता है। उसके बाद आता है सैंपल साइज क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में भी काफ़ी बार आया है, सैम्पलिंग एरर या नॉन सैम्पलिंग एरर। उसके बाद आता है हमारा कंट्रोल ऑफ एरर। तो ये कुछ टॉपिक है जो हमें तैयार करने हैं इस पर्टिकुलर यूनिट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंसस और सैंपल क्या होता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द टर्म सेंसस एंड सैंपल विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, विद द हेल्प ऑफ एन इलस्ट्रेशन। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं आगे बढ़ने से पहले कि सेंसस क्या होता है। सेंसस यानी कि जितनी भी पॉपुलेशन है, हर किसी का जो है हम डाटा कलेक्ट करते हैं, पूरी पॉपुलेशन से हम डाटा कलेक्ट करते हैं जब हम कहते हैं सेंसस। लेकिन सैंपल क्या होता है, उस पूरी पॉपुलेशन में से अगर हम कुछ ही लोगों को सिलेक्ट करते हैं और उनसे डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग। बेसिकली यही होते हैं सैंपल और सेंसस। जब पूरी पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट किया जाए उसको हम बोलते हैं सेंसस। जब कुछ ही लोगों का, उस पूरी पॉपुलेशन में कुछ ही लोगों का डाटा कलेक्ट किया जाए उसको हम बोलते हैं सैंपल। सपोज यू विश टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ टीवी एडवर्टाइजमेंट ऑन चिल्ड्रन इन दिल्ली, देन यू हैव टू कलेक्ट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द चिल्ड्रन हु आर रिसाइडिंग इन दिल्ली हु व्यूज टीवी अल्टरनेटिवली। वी कैन से दिस इज द पॉपुलेशंस। ठीक है, फॉर योर स्टडी इफ यू कलेक्ट द डाटा फ्रॉम ऑल ऑफ दैम नॉट लिविंग अ सिंगल चाइल्ड, इट इज नोन एज सेंसस मेथड ऑफ द डाटा कलेक्शन। दिस मीन्स स्टडिंग द होल पॉपुलेशन। यानी कि अगर आप जानना चाहते हो कि इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर जो बच्चे टेलीविजन देख रहे हैं, टेलीविजन पे जो एडवर्टाइजमेंट आ रही है, उनका उस एडवर्टाइजमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है उन बच्चों पे। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ये जानना है कि जो एडवर्टाइजमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है चिल्ड्रंस पे, तो कहीं ना कहीं दिल्ली के जितने बच्चे हैं आप उनसे इंटरव्यू करोगे, आप उनसे जो है डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करोगे। अगर आप हर एक बच्चे से डाटा कलेक्ट करते हो तो इसका मतलब आता है सेंसस मेथड आप यूज़ कर रहे हो। लेकिन अगर उनमें से कुछ ही बच्चों से आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप सैम्पल मेथड का यूज़ कर रहे हो। तो अदरवाइज इफ़ यू सेलेक्ट ओनली सम चिल्ड्रन फ्रॉम अमंग दैम फॉर गैदरिंग द डिजायर इन्फॉर्मेशन फॉर द स्टडी बिकॉज इट इज़ नॉट फिजिबल टू गैदर द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द चिल्ड्रंस, देन इट इज़ नॉन एज सैम्पल ऑफ द डाटा कलेक्शन। इसके बाद आता है हमारा द न्यूमेरिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन आर कॉल्ड पैरामीटर। यानी कि जो न्यूमेरिकल करेक्टरिस्टिक होता है पॉपुलेशंस का, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर। कि दे आर फिक्स एंड यूजुअल ऑफ अननोन क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल द एवरेज हाइट ऑफ ऑल द इंडियन मेल्स अडल्ट इज अ पॉपुलेशन पैरामीटर। अगर हम क्या करते हैं, एवरेज हाइट निकालना चाहते हैं हर एक इंडियन अडल्ट की, ठीक है, इंडियन मेल अडल्ट की, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन पैरामीटर बोलते हैं। The numerical characteristic of the sample data such as the mean, variations and proportions are called sample statistics. It can be used to provide the estimates of the corresponding population parameter. For example, the average height of a sample of 1000 Indian male adult residing in Delhi is a sample statistic. So survey can be divided into two categories on the basis of their एक्सटेंसिवनेस, नेमली सेंसस एंड सैंपल सर्वे। यानी कि जो भी हमारा सर्वे होता है, बेसिकली हमने पढ़ा था कि हम सर्वे मेथड का यूज़ करते हैं जब भी डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो सर्वे मेथड के अंदर दो सर्वे आते हैं, एक तो आता है सेंसस सर्वे, एक आता है सैंपल सर्वे। सेंसस सर्वे में क्या होता है, जब हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेते हैं या कंप्लीट जो हमारी पॉपुलेशन है उसको कवर करते हैं तो सेंसस सर्वे आता है। अगर हम कुछ पार्ट ही कवर करते हैं तो वो हमारा सैंपल सर्वे आता है। Complete survey of the population is called a census. It involves covering all the respondent items or units of the population. For example, if we want to know the wage structure of the textile industry in the country, then one approach is to collect the data on the wages of each and every workers in the textile industry. On the other hand, a sample is represented subset of the population. कुछ ही part जो है उस population का represent किया जाता है sample में। Thus, in a sample survey, we cover only a sample of respondent items or units of population we are interested in and they then draw inferences about the whole populations। ठीक है, तो ये था सर्वे कि सर्वे को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेंसस सर्वे और सैंपल सर्वे। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट एडवांटेजेस पे कि सेंसस की क्या एडवांटेजेस है अगर हम सेंसस मेथड का यूज़ कर रहे हैं। इन अ सेंसस ईच एंड एवरी रिस्पोंडेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज कंसिडर एंड वेरियस पॉपुलेशन पैरामीटर आर कंपाइल्ड फॉर इन्फॉर्मेशन। अब सेंसस का एक फ़ायदा ये है कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन को हम कवर करते हैं, हर एक रिस्पोंडेंट से हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, तो इसलिए हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है। उसके बाद आता है द इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस डाटा इज मोर रिलायबल एंड एक्यूरेट। यानी कि जो भी हमने इन्फॉर्मेशन को गैदर किया होता है सेंसस मेथड का यूज़ करके, तो जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है, एक्यूरेट होता है, क्योंकि हमने हर एक पर्सन को
कवर किया होता है, पॉपुलेशन में जितने भी यूनिट्स है, आइटम्स है, हर एक चीज़ को हमने कवर किया है. सो इट इज़ एन अडोप्टेड मेथड ऑफ कलेक्टिंग द डाटा ऑन एक्सेप्शनल मैटर्स लाइक चाइल्ड लेबर, डिस्ट्रीब्यूशंस बाय सेक्स, एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल एक्सेट्रा. ठीक है. उसके बाद आता है इफ़ वी आर कंडक्टिंग अ सर्वे फॉर द फर्स्ट टाइम वी कैन हैव अ सेंसस इंस्टेंट ऑफ अ सैम्पल सर्वे. यानी कि अगर हम पहली बार क्या करते हैं, सर्वे करते हैं, तो पहली बार सर्वे करते वक्त हम जो है वो सेंसस मेथड का यूज़ करते हैं, ना कि सर्वे सैम्पल मेथड का यूज़ करते हैं. तो अगर हम फर्स्ट टाइम क्या कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, तो हम सेंसस मेथड का यूज़ करेंगे, पूरी की पूरी पॉपुलेशन को कवर करेंगे. ठीक है. द इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन दिस सेंसस मेथड बिकम अ बेस फॉर द फ्यूचर स्टडीज. यानी कि इस सेंसस मेथड की जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसका हम यूज़ करते हैं फ्यूचर में फर्दर स्टडीज़ के लिए. ये हमें एक बेस प्रोवाइड करता है. सिमिलरली सम ऑफ द स्टडीज ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस लाइक पॉपुलेशन डाटा आर ऑब्टेन ओनली थ्रू सेंसस. जो भी गवर्नमेंट क्या करती है, पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट करती है. ठीक है. पॉपुलेशन ये पता करती है कि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, तो उस समय जो है एक जो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट है वो सेंसस मेथड का यूज़ करती है, ना कि वो सैंपल का यूज़ करती है. ठीक है. ये थे कुछ एडवांटेजेस. आई होप कि आप सभी को ये एडवांटेज समझ आ गई होंगी. क्या क्या एडवांटेजेस है सैंपल के एडवांटेजेस यही है कि हम हर एक रिस्पोंडेंट से जो है वो डाटा को कलेक्ट करते हैं. दूसरा, ये जो डाटा होगा वो मोर रिलायबल और एक्यूरेट होगा. ठीक है. उसके बाद आता है कि अगर फर्स्ट टाइम हमें सर्वे कंडक्ट करना है तो हम सेंसस का यूज़ करते हैं, ना कि सैंपल का यूज़ करते हैं. सैम्पलिंग क्यों की जाती है, वाई सैम्पलिंग? One of the decision to be made by a researcher in conducting a survey is whether to go for a census or a sample survey. We obtain a sample rather than a census of the population for many reasons. The most important consideration for these are cost. क्या हम सेंसस का यूज़ कर सकते हैं, फिर हमें सैम्पलिंग का यूज़ करने की क्या ज़रूरत है, क्या रीज़न है, वाई सैम्पलिंग? उसके कुछ रीज़न है. पहला है कॉस्ट. सैम्पलिंग में ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती, सेंसस में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है, क्योंकि हम पूरी पॉपुलेशन को कवर करते हैं. साइज ऑफ द पॉपुलेशन, हम सैम्पलिंग में एक पार्ट पॉपुलेशन का कवर करते हैं, ना कि पूरी होल पॉपुलेशन को कवर करते हैं. उसके बाद आता है एक्यूरेसी ऑफ डाटा. अगर हम सेंसस का यूज़ करते हैं तो उसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगी और उस डाटा को हैंडल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. इसलिए हम क्या करते हैं, कई बार सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं, ताकि हम डाटा जो है वो एक्यूरेट तरीके से वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकें. उसके बाद आता है असेसिबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन, टाइमलाइंस एंड डिस्ट्रक्टिव ऑब्जर्वेशन. इन्हीं सारी पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, समझते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि हम सैम्पलिंग का क्यों यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ सेंसस. सबसे पहला हमारा जो फैक्टर था, रीज़न था सैम्पलिंग को यूज़ करने का, वो है कॉस्ट. द कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग सर्वे थ्रू सेंसस मेथड वुड बी प्रोहिबिटेड and sampling help in substantial cost reduction of survey. Since most often the financial resource available to conduct a survey are scarce, it is imperative to go for a sample survey than census. कई बार अगर हम सर्वे करते हैं तो कहीं ना कहीं उस सर्वे को करने के लिए हमें एक फाइनेंशियल रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, कॉस्ट की रिक्वायरमेंट होती है. वो हमारे पास इतनी नहीं होती कि हम जो है सेंसस का यूज़ कर सके. इसलिए हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग की तरफ जाते हैं, क्योंकि इसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है वो कम होती है और अफोर्डेबल होती है. उसके बाद जो सेकंड रीजन है वो आता है साइज ऑफ द पॉपुलेशन. इफ द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज इट इज़ डिफिकल्ट टू कंडक्ट अ सेंसस इफ नॉट इम्पॉसिबल. सो इन सच सिचुएशन सैम्पल सर्वे इज ओनली द वे टू एनालाइज द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन. कई बार क्या होता है कि जो पॉपुलेशन का साइज होता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक की से जो है हम इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकें, हर एक से हम जो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकें. तो उस केस में हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं. उसके बाद आता है एक्यूरेसी ऑफ डाटा. ऑल्सो रिलायबल इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन थ्रू सेंसस. Sometimes the accuracy of the information may be lost because of a large population. Sampling involve a small part of the population and a few trained people can be involved to collect the accurate data. On the other hand, a lot of people are required to enumerate all the observation. Often it becomes difficult to involve trained manpower in the large number of to collect the data, thereby compromising accuracy of the data collected. In such a situation, a sample may be more accurate than a census. थर्ड रीज़न क्या बता रहा है, थर्ड रीज़न ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं अगर हम सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं तो हमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि अगर हम सैम्पलिंग का यूज़ कर रहे हैं तो जो भी पर्सन डाटा को कलेक्ट करते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं. सैम्पलिंग में हम कुछ ही लोगों का से डाटा कलेक्ट करते हैं, तो हमें बहुत सारे लोगों को ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है. हम कुछ ही लोगों को अच्छे तरीके से जो है वो ट्रेन कर सकते हैं और कहीं ना कहीं वो एक्यूरेट तरीके से जो है वो डाटा को कलेक्ट कर पाएंगे. ठीक है. तो अगर हम बात करते हैं सेंसस की, तो सेंसस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन होती है, तो कहीं ना कहीं ये चांसेस होते हैं कि हम डाटा को जो है वो
सही से कलेक्ट ना कर पाए, क्योंकि डाटा को कलेक्ट करने के लिए मैन पावर ट्रेन होनी चाहिए, और ज़्यादा पॉपुलेशन को अगर हम कवर करते हैं तो हो सकता है कि जो मैन पावर है वो ट्रेन ना हो, इसलिए हम एक्यूरेट डाटा को कवर ना कर पाए। इसलिए हम जो है, अगर हम डाटा की एक्यूरेसी चाहते हैं तो हम सेंसस जो है सैम्पलिंग मेथड का यूज़ करते हैं। Accessibility of the population. There are some population that are so difficult to get access to that one only a sample can be used. Example, people in prison, birds migrating from one place to another place, etc. तो कई बार क्या होता है कि जो एंटायर पॉपुलेशन है उसके पास हम नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वो वाइल्डली स्प्रेड होती है। इस केस में भी हम सैम्पलिंग का यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद आता है टाइमलाइंस। सिंस वी आर कवरिंग अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अ लार्ज population through sampling, it is possible to collect the data in far less time than covering the entire population. No, not only does it take less time to collect the data through the sampling, but the data processing and analyzing also take less time, because fewer observation need to be covered. Suppose a company want to get a quick feedback from its customer on assessing their perceptions about a new improved detergent in comparison to an existing version of the detergent. टाइम की भी बात आती है। जब हम सर्वे करते हैं तो सेंसस सर्वे का अगर हम यूज़ करते हैं तो पूरी एंटायर पॉपुलेशन को कवर करना पड़ता है, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। डाटा को कलेक्ट करते वक्त ही टाइम नहीं लगता, बल्कि उसको एनालाइज करने व उसको प्रोसेस करते वक्त भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं तो डाटा को कलेक्ट करते वक्त भी कम टाइम लगता है, उसको प्रोसेस करने में और एनालाइज करने में भी कम टाइम लगता है, और हमें क्विक वे में जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये कब यूज़ किया जाता है? कई बार कंपनी यूज़ करती है जब वो अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस लाती है, तो ये चेक करने के लिए कि क्या जो हमारा नया प्रोडक्ट है या फिर जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन की है वो लोगों को पसंद आया या नहीं आया। तो कहीं ना कहीं अगर हम सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं तो हमारा टाइम भी सेव होता है। ठीक है, तो हेंस द टाइम फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So in such a situation, it is better to go for a sample survey rather than the census, because it reduces a lot of time and product launch decision can be taken quickly. So now we are going to study about the disadvantages of the sampling. What are the disadvantages? First disadvantages of sampling is risk. Using a sample from a population and drawing inferences about the entire population, it involves huge amount of risk. In other words, the risk result from dealing with a part of a population. If the risk is not acceptable in seeking a solution to a problem, then a census must be conducted. कई बार क्या होता है, रिस्क इन्वॉल्व होता है, क्योंकि हम पूरी एंटायर पॉपुलेशन को नहीं ले रहे हैं, हम कुछ ही एक पार्ट ले रहे हैं। एक एग्जांपल देती हूँ, एक फॉरनर है, बहुत सारे फॉरेनर हैं जो इंडिया में विजिट करते हैं। हमने क्या किया, एक फॉरेनर था जिसका इंडिया में एक्सपीरियंस जो था वो अच्छा नहीं था, क्योंकि उसका जो पर्स वगैरह है, उसका जो सामान है वो स्टॉल हो गया, ठीक है, चोरी कर लिया किसी ने। तो हम जो है वो सर्वे करने आए, एक पर्सन सर्वे करने गया, उसने क्या किया, हर एक फॉरेनर से उनका एक्सपीरियंस जानना चाहता था कि उनको इंडिया में आके कैसा लगा। कहीं ना कहीं उसने उसी पर्सन से जो है क्वेश्चन कर लिए जिसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। तो कई बार क्या होता है कि सैंपल में हम पूरी एंटायर पॉपुलेशन को नहीं कंसीडर करते, तो कई बार हम कुछ ऐसे पर्सन्स को कंसीडर कर लेते हैं, ऐसे पॉपुलेशन के जिनका जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो सैंपल है वो रिस्की हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर वो पर्सन अपना एक्सपीरियंस शो कर रहा है, फॉरेनर अपना एक्सपीरियंस शो कर रहा है कि हाँ भाई मेरा इंडिया में जो है सामान चोरी हो गया, तो एक इंडिया सिक्योर या सेफ प्लेस नहीं है। लेकिन बाकी अगर फॉरेनर से पूछे, उनका कोई सामान चोरी नहीं हुआ, वो सेफ्टी से जो है इंडिया में आए, वहाँ पे घूमे फिरे और अपना अच्छा एक्सपीरियंस जो है उन्होंने लिया। तो कई बार क्या होता है, इस तरीके के भी रिस्क अराइज हो जाते हैं कि कई बार सैम्पलिंग की वजह से हमें जो एग्जैक्ट डाटा है, प्रॉपर डाटा, वो नहीं मिल पाता। कई बार हम जो डाटा कलेक्ट होते हैं उसमें रिस्क अराइज हो जाता है। तो आई होप कि आपको रिस्क समझ आ गया होगा कि क्यों डिसएडवांटेजेस है, किस तरीके से जो है एक सैम्पलिंग के डिसएडवांटेजेस होते हैं। उसके बाद आता है लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस। बाय डेफिनेशन सैम्पल मीन्स अ रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ अ एंटायर पॉपुलेशन, यानी कि सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, पूरी पॉपुलेशन को ना लेके सिर्फ उसका एक पार्ट लेते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो एक पार्ट जो है पूरी तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। सो इट इज़ नेसेसरी टू ऑब्टेन अ सैम्पल दैट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस, अदरवाइज द सैम्पल विल बी बायस। कहीं ना कहीं हमें उस पार्ट को लेना होगा पॉपुलेशन के, जो एग्जैक्टली हमें क्या करे, सिचुएशन को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। नहीं तो वो सैम्पल क्या होगा, बायस होगा, उसका कोई यूज़ नहीं होगा। उसके बाद आता है इन सफिशिएंट सैम्पल साइज़। अब हमें ये भी देखना है कि अगर हम सैम्पल कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम कुछ ही लोगों को कवर कर रहे हैं, तो कितने लोग, ठीक है, कहीं ना कहीं सैम्पल साइज़ कितना होना चाहिए।
ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमने इनसफिशिएंट सैंपल साइज़ को लिया तो हमारा डाटा एक्यूरेट नहीं होगा, रॉन्ग होगा। सो द अदर सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम इन सैम्पलिंग इज़ टू डिटरमाइन द साइज़ ऑफ द सैंपल। द साइज़ ऑफ द सैंपल फॉर अ वैलिड सैंपल डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर्स सच एज द एक्सटेंट ऑफ रिस्क that the researcher is willing to accept and the characteristic of the population itself. ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने बेसिकली पढ़ा सर्वे क्या होता है, ठीक है, सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, सेंसस मेथड क्या होता है और सैम्पलिंग क्यों ज़रूरी होती है। सेंसस क्या होता है, सैम्पल क्या होता है, बेसिकली हमने ये पढ़ा जिसको हम ये भी बोल सकते हैं कि सर्वे मेथड। सर्वे मेथड को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेंसस मेथड और सैम्पलिंग मेथड। अब हम सैम्पलिंग का क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग सेंसस, क्या रीजंस है वो हमने पढ़े वाई सैम्पलिंग में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करेंगे, जो है रैंडम सैम्पलिंग मेथड और नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड। कई बार दोनों में डिफरेंस आते हैं, कई बार दोनों में सेपरेटली क्या आते हैं, शॉर्ट नोट भी आ जाते हैं और कई बार ये भी डायरेक्टली पूछा जाता है मेथड ऑफ सैम्पलिंग क्या होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। कई बार इन दोनों में डिफरेंशिएट भी आते हैं और शॉर्ट नोट भी आते हैं, और एसेंशियल ऑफ अ गुड सैम्पल क्या होता है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर एक वीडियो को देखना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।